यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है ना, इसके लिए आपको जॉब ऑफर चाहिए, ना आपको इसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, और ना ही आपको इसके लिए कोई इंग्लिश टेस्ट चाहिए जैसे आइल्स का जो यूके जाने के लिए क्राइटेरिया होता है, उसके लिए ना ही ये चाहिए। इजीली आप ये वीज़ा ले सकते हैं, 2 साल के लिए वीज़ा मिलता है, इसके ऊपर आप काम भी कर सकते हैं और इजीली आप इसके लिए यूके में शिफ्ट हो सकते हैं ये वीज़ा लेके गाइस। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चले कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इस वीज़ा के लिए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है जो भी लोग यूके जाना चाहते हैं। टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और मुझे रेगुलरली जो मैसेज आ रहे थे आप सभी की तरफ से, मुझे कंटिन्यूसली जो इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता रहे थे कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में बताइए सर, तो मैं आपको आज जो अपडेट देने जा रहा हूँ वो यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो आप इंडिया से इजीली अप्लाई कर सकते हो। और ये वीज़ा बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है, जो कि और कंट्रीज़ के लिए ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जैसे कि जापान हो गया, हांगकांग हो गया, और जो कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या चाहे और भी कंट्रीज़ के साथ यूके की जो डील हुई है उन कंट्री के साथ जो वो ये वीज़ा जो है वो ओपन हो चुका है। आपको कोई जॉब ऑफर चाहिए, ना ही कोई आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए, और ना ही आपको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो आप ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है वो इजीली ले सकते हैं। यूथ मोबिलिटी वीज़ा लेने के लिए आपको जो है वो 17 जैन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन जो ओपन होएगी वो 17 जनवरी को ओपन होएगी 2023, रात को 12:01 पे ये ओपन होएगी, और इसकी जो क्लोजिंग होएगी वो 19 जनवरी को रात को 11:59 पे ये जो बंद होएगी। तो आपने यूके स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलना है। आपको क्या करना है, या तो 17 को अप्लाई करना है या तो आपको 18 को अप्लाई करना है। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा इसका एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया इसका जो है वो 18 से 30 ईयर्स है। 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए और 30 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आप +2 किया हुआ आपको जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी +2 हाई सेकेंडरी आपकी ऑलरेडी है तो आप इस वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि। और थर्ड कंडीशन क्या है, इसकी वीज़ा फीस कितनी है, तो इसकी वीज़ा फीस का है जो है वो 259 ब्रिटिश पाउंड है। ये ब्रिटिश पाउंड आपको तभी देनी है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा डायरेक्टली कि आपको कैसे इसको अपना, ये एक लॉटरी सिस्टम है, जैसे एक बेल्ट सिस्टम है। बेल्ट सिस्टम में आपको इसमें आपको ईमेल दिया जाता है। ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा किस ईमेल आईडी पे आपने ईमेल करना है, और ईमेल करने के बाद आपको जो है एक एप्लीकेंट नंबर आएगा। उस एप्लीकेंट नंबर के आप शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो 259 ब्रिटिश पाउंड पे करने हैं। अगर ये आपकी पेमेंट हो जाती है और अगर आपका एप्लीकेंट नंबर आ जाता है तो आप इजीली यूके का वीज़ा, आपको समझो कि कंफर्म हो गया कि आपका यूके का वीज़ा जो है वो लग गया। ये अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है, आपको पता ही है कि मोदी जी ने ऋषि सुनक के साथ बात करी थी, और बात करने के बाद उन्होंने ये यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू आपको मतलब यहाँ के इंडियन के 3000 लोग जो है वो उनको ये वीज़ा असिस्टेंस देंगे, और अगर उनको लगा तो ये और लोगों को भी वीज़ा जो असिस्टेंस देंगे, जो कि एक यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है, जिसके जो है कि यहाँ के लोग जो है वो वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी के बाद वो अगर साथ में काम भी कर सकते हैं। जिन्होंने काम करना है वो काम कर सकते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं वो स्टडी कर सकते हैं, और जो उनके कल्चर के साथ जो घुल मिलना चाहते हैं उनके साथ वहाँ पे रह सकते हैं। और वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूके गवर्नमेंट को असिस्ट कर रही है। यूके के लोग जो इंडिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि यूथ मोबिलिटी जो वीज़ा होता है, यूथ मोबिलिटी जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको कितने साल का वीज़ा मिलता है। तो आपको ये वीज़ा इशू किया जाता है 2 ईयर्स का। 2 साल को आपको इसको वीज़ा मिलता है, इसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और आप इस वीज़े को, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इसको वीज़े को, यूथ मोबिलिटी वीज़े को आप इसको या तो स्टडी में कन्वर्ट करवाना है तो स्टडी में वहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, या अगर आपको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना है तो आप इसको वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं वहाँ पे जाके, तो डायरेक्टली ये वीज़ा आपका जो कन्वर्ट होएगा वो 5 ईयर्स के लिए गाइस कन्वर्ट होएगा। तो 5 साल का आपको जो है वो वर्क वीज़ा दिया जाएगा। तो कन्वर्ट होने के बाद जो आपको पता ही है कि आप 5 साल अगर यूके में रहते हैं तो आप जो है पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप अपनी जो यूके की पीआर के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन के आंसर जो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन ये ही आपके हो सकते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला जो चाहिए, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए।
पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको वीज़ा जो 2 ईयर्स का दिया जाएगा। तो आप कोई भी इमिग्रेशन क्लियरेंस करते हैं तो इमिग्रेशन क्लियरेंस करने के लिए आपकी जो वीज़ा पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से अबव होनी चाहिए। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पासपोर्ट है। सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो मैं आपको फंड दिखानी पड़ेगी, वो यूके गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि आपको 2530 जो है वो ब्रिटिश पाउंड आपको दिखाने पड़ेंगे आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट में। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपना बैंक लेटर भी लगा सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास जो इंडियन करेंसी के अप्रोक्सीमेटली 2530 ब्रिटिश पाउंड जो है वो 2.5 लाख के आसपास बनते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से पैसा लेके भी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, पर ये होना चाहिए कि जो आपने अपने अकाउंट में पैसा रखा हो वो 30 डेज तक वो उस अकाउंट में रहे, तभी आप उस बैंक स्टेटमेंट को दिखाना और बैंक लेटर भी आप साथ में अटैच कर देना। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट रहता है वो पुलिस क्लियरेंस रहता है। आपको पता है कि आप किसी भी कंट्री में मूव ऑन होते हो तो वो वहां से आपको जो है अपनी कंट्री से एक पुलिस क्लियरेंस लेनी पड़ती है। जो पुलिस क्लियरेंस होएगी वो 6 मंथ की होएगी। 6 मंथ के अंदर अंदर जो आपका वो पुलिस क्लियरेंस जो है सर्टिफिकेट जो वो है इशू होना चाहिए, जो आपकी जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां से वो इशू होना चाहिए। और आपका एक और डॉक्यूमेंट आता है कि आपको पता है कि जिस कंट्री में इन कंट्री ने ये रिक्वायरमेंट रखी कि टीबी टेस्ट, आपको पता है टीबी की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल जो चेकअप करते हैं तो आप वहां से आपको एक टीबी टेस्ट का जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेना पड़ेगा। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, वैलिड पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और टीबी टेस्ट। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए हुए हैं जो आपको जरूरी ही वीजा अप्लाई करने के टाइम आपके पास होने चाहिए। टी वीजा फॉर यूके, ये वीजा ऐसा वीजा है गाइस जो कि आपको 2 साल का इशू किया जाता है और 5 साल के लिए आप इसको बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हो वर्क वीजा में। और इसकी वीजा कॉस्ट जो है वो 259 ब्रिटिश पाउंड है, जो कि 24,000 अप्रोक्सीमेटली के आसपास जो है वो काउंट करती है। और कंट्रीज के लिए जो वीजा ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो जल्दी ही डेट डिसाइड करेंगे कि ये वीजा कब आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसके में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, आपको मैं एक वीडियो में लिंक दूंगा, आपने डेली वो लिंक वो चेक करना है अगर आप यूके वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो। वैसे तो और कंट्रीज को इन्होंने 17 जनवरी की दी है डेडलाइन की, आप 17 जनवरी से 19 जनवरी तक और कंट्रीज के लिए ये ओपन होएगा। पर इंडिया के लिए भी बड़ी जल्दी इन्होंने बोला कि हम जल्दी ही डेट शो करेंगे कि कब से कब अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए भी यही डेट डिसाइड होने वाली है, 17 जनवरी टू 19 जनवरी। तो आपने कोशिश करनी कि 17 जनवरी 12:01 के बाद आप ये वीजा अप्लाई करना शुरू कर देना अगर आपने इसको यूके वीजा में अप्लाई करना चाहते हो और अगर आप यूके आना चाहते हो। ये यूके आने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ना आपको आयल्स चाहिए, ना स्पॉन्सरशिप चाहिए, ना आपको बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, ना आपको किसी एजेंट के पास जाना है, और आप इसको खुद अप्लाई कर सकते हैं गाइस। वीजा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसको डायरेक्टली जो है वो आप इस बेस पे काम भी कर सकते हो। आप इलीगल नहीं हो इस बेस पे काम करने के लिए, लीगल हो तो आप इजीली काम कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो यूथ मोबिलिटी वीजा पे आप यूके में जाके इजीली काम कर सकते हो। अगर आप स्टडी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जाके वहां पे स्टडी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको 2 ईयर्स का वीजा जो है वो दिया जाता है। मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ऊपर ले चलता हूँ, यूके वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ कि जहां आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है। और मैं इसमें आपको एक ईमेल आईडी भी बताऊंगा कि यूके एम्बेसी की जो ईमेल आईडी है वो भी मैं बताऊंगा कि आप किस ईमेल आईडी के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आपको ये लॉटरी सिस्टम है जो आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हो सके। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपने जो वो डायरेक्टली वीजा अप्लाई करना है वहां से, और आपने किसी को कोई चार्जेस नहीं देना है। तो चलिए गाइस डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं मैं और आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस आप सबसे पहले जो मैं आपको जो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ तो वो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मैं इसके ऊपर डायरेक्टली आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। तो इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यू कैन अप्लाई फॉर द यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा इफ़ यू वांट टू लिव एंड वर्क इन यूके अप टू 2 ईयर्स। तो आप इसके ऊपर अप्लाई जो है वो काम कर सकते हैं और यूके में रह सकते हैं 2 साल के लिए। एज आर एज्ड 18 to 30। तो इसकी जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 30 साल का होएगा। और सेविंग जो आपको बैंक स्टेटमेंट और जो बैंक फंड दिखाना पड़ेगा वो 2530 ब्रिटिश पाउंड दिखाना पड़ेगा। और इसमें लिखा हुआ है सर्टेन टाइप ब्रिटिश नेशनल और एनी फ्रॉम सर्टेन कंट्री टेरर लिस्टेड। तो आपको पता है ये इंडियन के लिए इन्होंने अभी जो शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है
द अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा 6 मंथ बिफोर यू ट्रेवल। तो आपको 6 महीने पहले अप्लाई करना है। तो अगर आप जनवरी में अप्लाई करेंगे तो विद इन 3 और 4 मंथ आपका वीज़ा जो आ जाएगा। यू कैन अप्लाई फॉर 16 जर्नी इफ़ यू प्लान ट्रेवल टू ऑन 15 जुलाई। इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। गेटिंग डिसीजन वंस यू अप्लाइड दो आइडेंटिफाई प्रोवाइड यू विल गेट द डिसीजन ऑन योर वीज़ा विद इन 3 वीक। जैसे ही आपको वीज़ा अप्लाई करेंगे विद इन 3 वीक्स जो आपको जो है वो डिसीजन आ जाएगा। हाउ मच इट कॉस्ट, you will need to pay application fee. The pay of the health care subsidy is usually 470 British pound per year। ये आपको वहाँ पे जाके देनी है, यहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको जो वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको इसमें पेमेंट देनी है 259 ब्रिटिश पाउंड है, जो कि हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, यू विल एबल बी गिवन ए वीज़ा टू लिव एंड वर्क इन द UK अप टू 24 मंथ, जो कि 2 साल होते हैं। यू कैन एंटर द UK एनी टाइम while your visa is valid and leave and come back at during time। तो आप कभी भी UK छोड़ के अपने घर जा सकते हैं और इजीली आप जो घर से जो UK जो है वो इजीली आ सकते हैं। इफ़ यू टर्न 31 आफ्टर योर वीज़ा इशूड यू कैन स्टे इन द UK एज लॉन्ग एज योर वीज़ा वैलिड। अगर आपकी एज जो है वो, अगर आपकी एज वहाँ पे अगर मान लो आपने 30 साल की उम्र में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जैसे 31 एज हो जाती है तो भी आप UK में रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो वीज़ा जो है वो इजीली वैलिड रहेगा। बट यू कैन नॉट डू तो इसमें सब जो है वो इजीली बताया गया है। और चलो अब हम चलते हैं डायरेक्टली, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपके क्या ओवरव्यू है इसमें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं गाइस। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यू कैन अप्लाई फॉर यूथ मोबिलिटी वीज़ा इन द एज 80 to 30, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मोनाको, न्यूजीलैंड, सैन मैरिनो, आइसलैंड, हांगकॉन्ग, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, इनके लिए वीज़ा ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब देखिए सामने आ रहा है कि इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम डू नॉट इशू दिस पेज विल एंटर द बैलेट। इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम द बैलेट एंड इंडियन नेशनल इज नॉट ओपन येट। तो इंडियन के लिए प्रोफेशनल के लिए अभी ये वीज़ा ओपन नहीं हुआ है, पर ये जल्दी ही बाकियों के लिए डेट जो है वो ऑलरेडी इशू हो चुकी है। तो इंडियन के लिए भी जल्दी ही डेट जो है वो इशू हो जाएगी। तो मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, इसलिए ये 2,530 ब्रिटिश पाउंड जो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करने को कर रहे हैं। कि आपने ये पैसे साथ में लाने नहीं है, आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करनी है कि आपके पास इतना पैसा है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट मस्ट यू प्रोवाइड। तो चलो देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके पास टीबी टेस्ट होना चाहिए। टीबी टेस्ट का रिजल्ट जो है वो गवर्नमेंट या और एक ऑथराइज होना चाहिए। इफ़ यू आर इन हांगकॉन्ग, जापान, रिपब्लिक कोरिया, ताइवान, इफ़ यू सैन मैरिको, ये और कंट्रीज़ के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपने सबसे नीचे जो आपका ऑप्शन आ रहा है अप्लाई, इसका मैं लिंक जो है वो आपकी जो मेरी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं दे दूंगा। तो आपके सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट यू नीड टू अप्लाई, तो जो मैंने अप्लाई सीधा आपको आ रहा है अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द UK। तो आपको पता है कि आप आउटसाइड द UK रह रहे हैं, तो आप रह रहे हैं इस वक्त इंडिया में, तो आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जहाँ पे भी हो वहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वेयर यू प्लानिंग टू लिव, तो आप जैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कहाँ रहना है। तो आप जैसे पता है अपने को इंग्लैंड में रहना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इंग्लैंड में एक्सेप्ट करके। डू यू हैव करंट यूरोपियन स्विस पासपोर्ट, आपके पास है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो ये वीज़ा जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर होएगा, तो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। टू कंप्लीट मस्ट प्रोवाइड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट BAC। तो आपने कैसे शॉर्ट लिस्टेड करना है अपना नाम, उसके लिए मैं आपके अलग सी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। ये जो है अलग से वेबसाइट है, ये सेम ही वेबसाइट है, उसमें बताया हुआ है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा बैलेट सिस्टम। तो बैलेट सिस्टम इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो ये हर किसी को वीज़ा नहीं दे सकते। तो ये जैसे 17 जनवरी को रात को 12:01 पे ओपन होएगा, तो आपको इसके बीच में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए UK वीज़ा इमिग्रेंट्स हु नीड टू एंटर, हाउ टू एंटर, और ये आपको सामने मेंशन किया है। द फर्स्ट बैलेट ऑफ 2020 यूथ मोबिलिटी स्कीम ओपन 12:01 पे 17 जनवरी को ओपन होएगी और 19 जनवरी को 11:59 पे जो बंद हो जाएगी। तो यू नीड टू एंटर बैलेट अप्लाई फॉर द यूथ हांगकॉन्ग, जापान, ताइवान, इसके लिए हाउ टू एंटर, ये 48 सर्वर आपको बताया हुआ है इसमें। और ये आपने कैसे अप्लाई करना है, बैलेट विल ओपन 48 आवर्स
ऑल ईमेल रिसीव। तो इसके लिए आपको जो है वो आपको ईमेल करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको ईमेल किसके ऊपर करना है और आपको ईमेल में क्या क्या लिखना है। इसमें सीधा मेंशन किया है राइट योर ईमेल, योर ईमेल मस्ट बी इन द इंग्लिश। आपने ईमेल जो लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश में आपने क्या क्या लिखना है, नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और पासपोर्ट नंबर लिखना है और आपने कुछ नहीं लिखना है। राइट दिस इन फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आपको बताया गया हो, आपने पहले लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने बीच में स्लैश डालना है, फिर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपने डैश लगाना है, फिर आपने पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर आपने डैश लगाना है और फिर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि कैसे आपको एग्जाम्पल सब्जेक्ट लिए हुआ है कि जैसे वोंग जेनेट 31 मार्च 2000 और डैश डाल के पासपोर्ट नंबर। यू द बॉडी ऑफ द ईमेल मस्ट बी इंक्लूड योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर। तो आप इसमें नीचे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और आपने जो एग्जाम्पल सब्जेक्ट डालना है ना वो आपने सब्जेक्ट में डालना है और नीचे आपने ऐसे लिखना है ईमेल रिसीव विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन नोट दिस फॉर्मेट विल बी कंसिडर। अगर आप ऐसे करके अलग अलग करके लिखोगे ना तो आपका ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जो आपने इन्होंने एग्जाम्पल बताया ना वही आपने लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने इसमें ईमेल में कुछ नहीं लिखना है। हांगकांग का जो बेल्ट है, हांगकांग का जो बेल्ट है वो जैसे आपको पता है कि 17 जनवरी को ओपन होएगा, तो इसका ईमेल आईडी जो है इनको ईमेल करने के लिए hongkong.yms है हांगकांग के लोगों के लिए। जापान के लोगों के लिए japan.yms ये करके ईमेल आईडी है। साउथ कोरिया के लिए southkorea.yms है। ताइवान के लिए taiwan.yms है। तो इंडिया के लिए क्या होएगा गाइस, मेरे को पहले से ही पता है। इंडिया के लिए होएगा india.yms 2023@fcdo.gov.uk ये होएगा गाइस। तो इंडिया के लिए ये कंफर्म है कि ये होएगा और इसमें सामने लिखा हुआ है इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बेल्ट सिस्टम। ये आपको पता है कि 1000 लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको एक ईमेल आएगा एक रेफरेंस नंबर के साथ। रेफरेंस नंबर के साथ इसमें आपको बताया कि विद इन 30 days यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड द पे द वीज़ा फीस। तो आपने जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपने वहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ से रेफरेंस नंबर डाल के आपको जो अपना 259 ब्रिटिश पाउंड पे करना है और BFS ग्लोबल की आपके वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ ही आपको जो है वो अपनी 259 ब्रिटिश पाउंड जो है वो वीज़ा फीस देनी है। उसके पे करने के बाद ही आपको अपना पासपोर्ट भी वहाँ जमा करवाना है और डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको जो है वो वीज़ा इशू होके आ जाएगा। अब आप मुझे सभी बोल रहे होंगे कि आप मैं जो है वो आपको हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान की जो डेट दिखा रहा हूँ। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा अपडेट अभी करंटली क्या लिखा हुआ है। आपने इस जो मैं वेबसाइट को आपको ये लिंक दूंगा, आपने इसको रेगुलर आपने देखते रहना है। इसमें लिखा हुआ है इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम, देयर इज़ अ डिफरेंट बेल्ट इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, चेक बैक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विच विल बी पब्लिश्ड सून। तो जल्दी ही जो हमारी बेल्ट है वो जल्दी ही जो वो पब्लिश होने वाली है, डेट जो है उसकी जल्दी पब्लिश होने वाली है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और TB टेस्ट, तो आपने अपने साथ जो है पहले से रेडी रखना है ताकि आप ये वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकें। और इसमें जो ईमेल आएगी पहले आपने ईमेल करनी है। ईमेल में आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड होता है। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद ही आपने जो है वो 259 ब्रिटिश पाउंड जो आपने पे करने हैं। तो गाइस सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि यूथ मोबिलिटी वीजा फॉर यूके, हाउ यू हैव टू बी अप्लाई एंड विच डॉक्यूमेंट इज टू बी रिक्वायर्ड। So you don't have to be worried about anything and you don't have to be go to any of the agent and you have to pay for the huge charges. You can pay by yourself and you can apply this visa by yourself as well. If you need any assistance from my side, you can directly message me on my Instagram ID guys. तो आप इजीली मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं मैसेज के थ्रू आपको रिस्पॉन्स दूंगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपने यूथ मोबिलिटी वीजा कैसे अप्लाई करना है अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है गाइस। तो गाइस ये मैंने आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाया है और इसके लिए मैं आगे भी अपडेट लाता रहूंगा। अगर कुछ अपडेट आएगा तो ये वीडियो आपके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी वीडियो कब डाल रहा हूँ और आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये वीजा कब ओपन हो गया। अगर आप उसको नहीं ट्रैक कर सकते हो तो आपको नहीं पता चलता कि कब ये डेट ओपन हो रही है इंडिया के लिए। तो जैसे ही जिस दिन ये डेट अनाउंस हो जाएगी कि मतलब 17 को अपडेट होगा, जैसे 10 जनवरी को अपडेट आता है कि 17 जनवरी को ये ओपन हो रहा है, तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगा। तो गाइज
आपको ये सब्सक्राइब जरूर करना है, तो आपको अपडेट जो वो आ जाएगा गाइज। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम आई तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए। और कोई आपकी जो क्वायरी हो, कुछ भी आपकी कोई अगर कोई वीज़ा असिस्टेंट चाहिए हो तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you guys.